कैसा तू? मेरा नाम है राज एजुकेशन। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों रसायन विज्ञान के बारे में, फसल कौशल के बारे में बात करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर आपको 7, 8, 9, 10 तक की रसायन विज्ञान के बारे में आपको फसल कौशल मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान है उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं पहले ही फसल कौशल बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको उसमें भी कम से कम 100 के लगभग आपको उसमें फसल कौशल मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमारी जो फसल कौशल होगी वो पदार्थ की अवस्था होगी। दूसरी जो फसल कौशल होगी वो हमारी पदार्थ की संरचना होगी। तीसरा टॉपिक होगा हमारा जानता रेशा। चौथा टॉपिक होगा हमारा अम्ल। पांचवा होगा हमारा सारक। छठा टॉपिक होगा हमारा सूचक। और सातवां टॉपिक होगा हमारा जातीयकरण। आठवां टॉपिक होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। नौवां टॉपिक होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। 10वां टॉपिक होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। 11वां टॉपिक होगा हमारा लवण। और 12वां टॉपिक होगा हमारा संश्लेषित। 13वां जो टॉपिक होगा वो हमारा और चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा संचार। 15वां जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पदार्थ एवं मिश्रण। 16वां जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा जल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पहले टॉपिक फसल कौशल पदार्थ की अवस्थाएं। तो दोस्तों, फसल कौशल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हमने जो प्रकरण ले लिया पदार्थ की अवस्थाएं, इसी टॉपिक के अनुसार हमने इसमें कम से कम 5, 6, 7 या 8 जितने भी आपको फसल कौशल बनाने हैं वो आपको बनाने हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा घरों में उपयोग ली जाने वाली अलमारी किसकी बनी होती है? तो हमारा उत्तर होगा लोहे की। दूसरा प्रश्न होगा हमारा लोहे की अलमारी को दबाने पर क्या होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा डोसों का आकार व आयतन कैसा होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा निश्चित। चौथा प्रश्न है दोस्तों ठोस पदार्थ का उदाहरण बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बर्फ। पांचवा प्रश्न है ध्रुव का आकार कैसा होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा निश्चित। छठा प्रश्न हो जाएगा हमारा ध्रुव में कण कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डोसों की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। सातवां प्रश्न हो जाएगा हमारा गैस की आकृति व आयतन कैसा होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनिश्चित। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा गैस अवस्था का उदाहरण बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल वाष्प। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंदर आपको कौशल घटक लिखने हैं। व्याकरण शुद्धता। दूसरा कौशल आपको लिखना है घटक प्रकरण। तीसरा लिखना है स्त्रानुरूप। चौथा सजीवता। पांचवा पुनरावृत्ति। छठा जो कौशल घटक लिखना आपको पूरी कक्षा को संबोधन। सातवां लिखना है उचित गति। आठवां लिखना है प्रश्नों में तारतम्यता। और नौवां कौशल घटक आपको लिखना है प्रश्नों में पर्याप्तता। तो दोस्तों, आपको सिर्फ कौशल घटक लिखने हैं 12 मिनटों में। जो रेड पेन के जो लिख रखे हैं वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको कौशल घटक में आपको पहले ही बता रहा हूँ, बार में नहीं बताऊंगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कौशल नंबर 2 पदार्थ की संरचना। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण पास पास व्यवस्थित होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डोस अवस्था में। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा परमाणु के कण किसके द्वारा नहीं देखे जा सकते? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नग्न नेत्रों द्वारा। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा परमाणु। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा परमाणु में कितने कण मौजूद होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कक्ष में कौन सा कण मौजूद होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन के कितने परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। सातवां प्रश्न है अणु किससे मिलकर बना होता है?
इसमें भी वही सेम कौशल घटक हो जाएंगे तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट नहीं ली तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा, जानता हूँ रेशा ऊन। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, याक की ऊन कहाँ प्रचलित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तिब्बत और लद्दाख में। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, कश्मीरी बकरी द्वारा कौन सी ऊन प्राप्त होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पश्मीना ऊन। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, किस प्रजनन विधि द्वारा भेड़ों की अच्छी नस्ल प्राप्त की जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वर्णनात्मक प्रजनन। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, भेड़ों के बालों को काट कर क्या बनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऊन। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा, भेड़ों के शरीर से बालों को उतारना क्या कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऊन की कटाई। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा, ऊन निवारण का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रीलिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही सेम कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रकरण हो जाएगा हमारा अम्ल। पहला प्रश्न है दोस्तों, खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्ल। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा एसिड। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्राकृतिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दही व संतरा में। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा टारटरिक अम्ल। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल किस में उपस्थित होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिरके में। छठा प्रश्न हो जाएगा, अम्लों को किसके संपर्क में नहीं लाना चाहिए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा त्वचा के संपर्क में। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, अम्लों से त्वचा पर क्या प्रभाव होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जलन उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी हमारे वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे। तो दोस्तों अगला कौशल घटक है हमारा सारक। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भूरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सारक के कारण। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, स्पर्श करने पर सारक कैसे लगते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा साबुन की तरह। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, सारक पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्षारकीय। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा, साबुन में कौन सा सारक उपस्थित होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में उपस्थित होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मार्जक में। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा, अम्ल व सारक प्रकृति में कैसे होते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संसारक। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, अम्ल व सारक के स्वाद में क्या अंतर है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्ल खट्टे व सारक कड़वे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे। तो दोस्तों अगला जो कौशल घटक है हमारा प्रश्न कौशल है 6 नंबर का शुष्क। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, खाने के सोडे में क्या उपस्थित होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सारक। दूसरा प्रश्न है, शुष्क को अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाने पर क्या होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रंग परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, शुष्क को अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाने पर क्या होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रंग परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, शुष्क द्वारा किन किन विलयनों का पता लगाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्लीय क्षारकीय व उदासीन। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, लिटमस का रंग अम्लीय विलयन में कैसा होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाल। छठा प्रश्न है, गुड़ हल्के किस भाग द्वारा शुष्क तैयार किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा फकुड़ियों द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे वही कौशल घटक हो जाएंगे जो हमने पहले वीडियो में बात की थी।
तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा उदासीनीकरण। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा अम्ल व क्षारक को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लवण। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा अम्ल व क्षारक को परस्पर मिलाने पर क्या बनता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लवण। दूसरा प्रश्न है हमारा लवण की प्रकृति कैसी होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या क्या बनता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लवण व जल। चौथा प्रश्न हमारा चींटी के डंक में क्या उपस्थित होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्ल। पांचवा प्रश्न है अम्ल को उदासीन करने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्षारक। छठा प्रश्न है कारखानों से निकले अपशिष्ट की प्रकृति कैसी होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्लीय। सातवां प्रश्न है दोस्तों कौन सा पदार्थ मृदा की अम्लीयता उदासीन करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कौशल घटक। तो दोस्तों कौशल घटक भी मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, वही सेम कौशल घटक होते हैं हर प्रश्न कौशल में। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा 8वें नंबर का भौतिक रासायनिक भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा पानी को उबालने पर वह किस अवस्था में आ जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गैसीय अवस्था में। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा गैसीय अवस्था का पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा पदार्थ के आकार, आमाप व रंग जैसे गुण क्या कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भौतिक गुण। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा ऐसे परिवर्तन जिनमें भौतिक गुण में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। पांचवा प्रश्न है दोस्तों जल का संघनन कौन सा परिवर्तन होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोम का पिघलना। सातवां प्रश्न हो जाएगा हमारा वे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलते हैं क्या कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्क्रमणीय। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आठवां प्रश्न है उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बर्फ से पानी व पानी से बर्फ बनना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला कौशल घटक है हमारा वही सेम, इसमें भी वही सेम कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा 9वें नंबर का रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा अंगूरों का किण्वन कौन सा परिवर्तन है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा नए पदार्थ का परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा जंग किस रंग की होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भूरे रंग की। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा जंग को रोकने हेतु क्या उपाय किए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेंट व ग्रीस लगाया जाता है। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा यच लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जिंक व क्रोमियम। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा यच लेपन का अन्य नाम बताओ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा ऊष्मा का उत्पन्न होना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्पाद। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा किन परिवर्तनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों को किस ओर
लिखा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दाईं ओर। 5वां प्रश्न हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 6वां प्रश्न हमारा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऊष्मा प्रकाश की उत्पत्ति। 7वां प्रश्न हमारा हो जाएगा गंध में परिवर्तन कब होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही सम कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 प्रकरण हमारा हो जाएगा लवण। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा अम्ल व क्षारक को परस्पर मिलाने पर लवण के अतिरिक्त और क्या बनता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा लवण जलीय विलयन में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुचालक की भांति। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा नमक प्रकृति में कैसा होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लवण। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा नमक का रासायनिक सूत्र बताओ। तो नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। 5वां प्रश्न हमारा हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताओ। तो इसका रासायनिक सोडियम का हो जाएगा NaSO3। 6वां प्रश्न हमारा हो जाएगा अम्लीय लवणों में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्ल का। 7वां प्रश्न हमारा हो जाएगा लवणों की प्रकृति कैसी हो सकती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदासीन, अम्लीय या क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा संश्लेषित रेशे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा मानव द्वारा निर्मित होने के इन रेशे को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मानव निर्मित रेशे। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा संश्लेषित रेशे किन अभिक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के दोहराने से बनी संरचना को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बहुलक। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा कृत्रिम रेशम किस रेशे को कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रेयोन को। 5वां प्रश्न हमारा हो जाएगा डेक्रोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पॉलीएस्टर के नाम से जाना जाता है। 6वां प्रश्न हमारा हो जाएगा प्राकृतिक रेशे व कृत्रिम रेशे मिलाकर बनाए गए वस्त्र क्या कहलाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा टेरिकॉट। 7वां प्रश्न हो जाएगा जुराब बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नाइलॉन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा भोजन के अवयव। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा भोजन की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पादपों द्वारा। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूध। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रोटीन से क्या प्राप्त होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा शरीर में कितने खनिज लवण पाए जाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24। 5वां प्रश्न हमारा हो जाएगा जल शरीर के कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 70%। 6वां प्रश्न हमारा हो जाएगा विटामिन कैसे भोज्य पदार्थ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकार्बनिक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 7वें नंबर का विटामिन किससे प्राप्त होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों व फलों से। 8वां प्रश्न हमारा हो जाएगा शरीर के विकास हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भोजन की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा संतुलित आहार। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा शरीर में वृद्धि व विकास हेतु क्या आवश्यक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भोजन।
दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा भोजन दिन में कितनी बार ग्रहण किया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 या 3 बार। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा 10-18 आयु वर्ग हेतु कितनी मात्रा में प्रोटीन आवश्यक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 78 ग्राम। चौथा प्रश्न है दोस्तों संतुलित आहार में हमें किससे सुरक्षित रखता है, संतुलित आहार हमें किससे सुरक्षित रखता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रोगों से। पांचवा प्रश्न है दोस्तों संतुलित भोजन के अभाव में क्या हो जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रोग। छठा प्रश्न है दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वार्सियोर। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा खाद्य रेशों का अन्य नाम क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रफेज। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा रफेज में कौन सा पादप पदार्थ होता है, तो हमारा हो जाएगा उत्तर सेल्यूलोस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा पदार्थ एवं मिश्रण। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा तत्व परस्पर मिलकर किसकी रचना करते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पदार्थ की। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ठोस द्रव गैस में। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा समान या विभिन्न तत्वों द्वारा। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा 2 या 2 से अधिक अवयव मिलकर क्या बनाते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मिश्रण। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा समैंगी मिश्रण का उदाहरण बताओ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नमक का जलीय विलयन। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा पानी तेल का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विषमैंगी मिश्रण। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा अशुद्धि जल पीने से क्या होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बीमारी। आठवां प्रश्न है हमारा सोने की चमक क्यों कम हो जाती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अशुद्धियों के कारण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न कौशल है हमारा जल संरक्षण। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा जल की मात्रा घटने से रोकने हेतु क्या करने की आवश्यकता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल संरक्षण। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि से किसकी कमी हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जल की। तीसरा प्रश्न है दोस्तों जल की कमी किस प्रकार दूर की जा सकती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल संरक्षण द्वारा। चौथा प्रश्न हमारा है वर्षा के जल को एकत्र या इकट्ठा करना क्या कहलाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण कहाँ किया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सतह पर। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा वर्षा के जल का संग्रहण का मूल मंत्र क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जहाँ जल गिरे वहाँ एकत्र करना। सातवां प्रश्न हो जाएगा हमारा वर्षा जल संग्रहण द्वारा संग्रहित जल कहाँ छोड़ा जाना चाहिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भूमि में। आठवां प्रश्न है हमारा भूमि जल स्तर में वृद्धि हेतु क्या आवश्यक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भूमि में वर्षा का रिसाव। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला कौशल घटक है हमारा, इसमें भी वही कौशल घटक हो जाएंगे सेम के सेम जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे। तो दोस्तों ये रसायन विज्ञान के बारे में ये थी हमारी प्रस्तावना कौशल। इसके अंदर आपको 16% कौशल मैंने आपको इसके अंदर बताई है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने बीएड करने वाले साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में।